गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंग्लिश की वोकैबलरी। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड्स रोज़ याद करेंगे, डेली याद करेंगे, जिससे हमारी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। आज का पहला वर्ड है स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंकाना या चौंका देना। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं उनके हिंदी में अर्थ याद करेंगे और उनको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ बस पढ़ना है डेली कि कौन कौन से वर्ड हैं जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज किए जाते हैं, और बस हम उनको सीखेंगे। जब कभी वो वर्ड जो हैं अगर हमें आते हैं बोलचाल की भाषा में, तो हम उनको दोबारा से याद करेंगे कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और बस जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस रोज़ रोज़ रटेंगे नहीं कि रट रहे हैं कि इंग्लिश में चौंकाना को स्टार्टल्ड बोलते हैं। बस एक देखेंगे कि हाँ, चौंकाने को इंग्लिश में स्टार्टल्ड बोलते हैं, और जब भी कभी भूल गए तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। बस हमको इतना करना है। ठीक है। लाइक स्टार्टल्ड वर्ड का फर्स्ट जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, हिज वॉइस स्टार्टल्ड हर। इसका मतलब ये है कि उसकी वॉइस जो हिज यूज़ करते हैं हम लड़के के लिए, हिज वॉइस उसकी आवाज़ स्टार्टल्ड हर। हर किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए। लड़के की जो आवाज़ है चौंका देती है लड़की को, उसकी वॉइस ने चौंका दिया उसको। ठीक है। सी गिव्स आ स्टार्टल्ड लाफ मीन्स जो लड़की है उसने एक स्टार्टल चौंकाने वाली हंसी की, मतलब ऐसे हंसी वो कि सब चौंक गए उसके सुन के। वी वर स्टार्टल्ड बाय द रिंग ऑफ माई सेल फोन मीन्स हम चौंक जाते हैं जो हमारा मोबाइल का सेल फोन है उसकी आवाज़ को, रिंग को सुनकर। ठीक है। सेकंड वर्ड है क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स होता है चिड़चिड़ा होना। कई बार हम बोलते हैं कि ये लड़की बहुत चिड़चिड़ी है, मीन्स गुस्सा टाइप की, कुछ अजीब सी चिड़चिड़ी है, वह एक चिड़चिड़ी महिला है। तो इसका क्या होगा सेंटेंस? इसको देख सकते हैं, सी इज आ क्रैंकी विमेन। लाइक सेकेंड सेंटेंस है, यू आर डैम क्रैंकी टुडे। इसका मतलब ये है, अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं, यू आर डैम क्रैंकी। डैम क्रैंकी मीन्स बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो तुम आज। और एक ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ यू डोंट फीड सून यू विल स्टार्ट गेटिंग क्रैंकी एंड आई नीड यू हैप्पी। अगर तुम जल्दी खाना नहीं खाते हो तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आई नीड यू हैप्पी मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। थर्ड सेंटेंस है कोर्स। कोर्स मीन्स होता है घर का काम। मोस्टली घर का काम कौन करती हैं? लेडीज़ या घर की महिलाएं। वह अपना घर का काम करती है। सी डज हर कोर्स। ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि मम्मी घर का काम कर रही हैं, तो उसको भी बोल सकते हैं, माई मदर डज हर कोर्स। ही हैड फार मोर इम्पोर्टेंट कोर्स टुडे। उसके पास क्या है? टू डू। ही हैड फार, उसके पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं घर के करने के लिए। कॉक्स्ड मीन्स होता है मनाया। उसने उसको मनाया। ही कॉक्स्ड हर। सेकंड है, सी कॉक्स्ड द डॉग्स अनविलिंगली। यहाँ पर हम लोग देखो अनविलिंगली का भी जो मतलब है वो भी याद कर सकते हैं। अनविलिंगली मतलब होता है व्यर्थ में या बेकार में। उसने कुत्ते को व्यर्थ में मनाया। और हम लोग भी ऐसे बोल सकते हैं, मैंने अपने दोस्त को मनाया। आई कॉक्स्ड माई फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोरोस। मोरोस मीन्स होता है उदास होना। जैसे हम भी कभी कभी उदास रहते हैं तो हम बोल सकते हैं, आई एम सो मोरोस मतलब मैं उदास हूँ। एक उदास आदमी, अ मोरोस मैन। अगला सेंटेंस है, हिज फेस सडनली टुक ऑन अ मोरोस एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है, देखो हिज फेस, उसका जो चेहरा है, सडनली भी सीख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं मेहमान अचानक से आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं द गेस्ट कम सडनली। सडनली मीन्स होता है अचानक से। ठीक है। सडनली टुक ऑन अ मोरोस एक्सप्रेशन, उसका जो चेहरा है वो अचानक से, एक्सप्रेशन मतलब भाव आ गए किसके? उदासी के। मोरोस मीन्स होता है उदासी। नाउ वेनेवर आई स्टार्ट फीलिंग मोरोस, जब कभी भी मैं मोरोस मीन्स उदास होती हूँ, फीलिंग आती है उदास, आई रिवाइव माई कॉलिंग
रिकॉलिंग दैट सीन, मैं उन पलों को याद कर लेती हूँ। उन पलों को मतलब जो भी मेरे अच्छे पल हुए, जब भी मैं, वेन एवर मीन्स होता है जब कभी, ठीक है, जब कभी मैं उदास होती हूँ मैं उन पलों को याद कर लेती हूँ। अगला हमारा वर्ड है असंडर। असंडर मीन्स होता है अलग अलग। वे अलग अलग बैठना चाहते हैं। ये क्या होता है, जब भी स्कूल में अगर हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो ऐसे हम बोलते हैं हम अलग अलग बैठना चाहते हैं, मीन्स वी वॉन्ट टू सिट असंडर। तो यहाँ पर है वे अलग अलग बैठना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सिट असंडर। अगला सेंटेंस है व्हेन आई लर्नड माई हस्बैंड हैड बीन चीटिंग ऑन मी आई फेल्ट एज दो माई वर्ल्ड हैज़ बीन ब्लोन असंडर। मैं व्हेन आई लर्न, जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं मुझसे, तो मुझे ऐसा लगा माई वर्ल्ड हैज़ बीन ब्लोन असंडर, मेरी सारी दुनिया अलग थलग हो गई। नोज डाइव्ड। नोज डाइव्ड मतलब होता है तेज़ी से नीचे आना, किसी भी चीज़ का तेज़ी से नीचे आना। तो इसका हम सेंटेंस अगर यूज करते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, विमान तेज़ी से नीचे गया, द प्लेन नोज डाइव्ड, सी स्टॉक, द स्टॉक मार्केट टुक आ नोज डाइव। इसका मतलब जो स्टॉक मार्केट होता है वो तेज़ी से नीचे गिर गया, या शेयर मार्केट भी तेज़ी से नीचे गिर गया या नीचे गया। लीजन। लीजन मीन्स होता है दल। जैसे हम कॉमनली कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं दल के लिए, ग्रुप या टीम। तो अभी ये नया वर्ड है, इसको भी हम सीखते हैं, लीजन। लीजन मीन्स होता है दल। जैसे यहाँ है नर्तकियों का दल, लीजन ऑफ डांसर्स। शी कुड सी हिम सिटिंग ऑन अ गोल्डन थ्रोन और कमांडिंग लीजन्स ऑफ सोल्जर। शी कुड सी, उसने देखा उसे बैठे हुए ऑन अ गोल्डन थ्रोन, एक अच्छे गोल्डन पत्थर पर बैठे हुए देखा, और कमांडिंग लीजन ऑफ सोल्जर, और उसने ये देखा कि वो उसको कमांड कौन रहे हैं, एक सोल्जर्स का, सिपाहियों का जो समूह है वो उसको कमांड दे रहा है, मीन्स आदेश दे रहा है उनको, ठीक है। अगला जो वर्ड है ये बहुत कॉमन है और इसको हम बहुत बार बोलते भी हैं, पर इसकी स्पेलिंग हमें नहीं पता होगी। जैसे है वियर्ड। वियर्ड मीन्स होता है अजीब, वह बहुत अजीब है, ही इज़ वेरी वियर्ड। बोलते हैं कि कोई भी लड़का है या लड़की है, हम उसको बोलते थे अरे इतना वियर्ड नेचर है उसका, इट मीन्स कि वो बहुत अजीब है, ही इज़ वेरी वियर्ड। इट्स वियर्ड टॉकिंग टू हिम। ये जब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई बात बता ना पा रहे हों या कुछ अलग सा लग रहा हो, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, इट्स वियर्ड टॉकिंग टू हिम। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सेंटेंस ही किसी से पूरा कोशिश करो इंग्लिश में बात करने की, आप धीमे धीमे कुछ कुछ बात कहने की कोशिश करो। जैसे आप सिर्फ वियर्ड यूज़ करो, इस तरह से यूज करो कि मुझे उससे बात करना बहुत वियर्ड लगता है, तो आप धीमे धीमे याद करोगे कि हाँ मुझे वियर्ड वर्ड्स जो है उसका मतलब होता है अजीब लगना, ठीक है। समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन हेयर, इसका ये है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन हेयर। मैरी इज अ लिटिल वियर्ड विद महेश, मैरी कुछ अजीब सी है महेश के साथ, ठीक है। पोकर। पोकर का मतलब होता है ताश का खेल, वे ताश खेल रहे हैं। मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैम्बिंग मीन्स वो जुआ खेल रहे हैं उस तरह से। अब नया वर्ड है ताश का खेल खेलने को बोलते हैं पोकर। वे ताश खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग पोकर। ही ऑलवेज लॉसेस एट पोकर बिकॉज ही इज़ इनकेपेबल ऑफ हाइडिंग हिज फीलिंग्स। इसमें आपने क्या देखा, हाइडिंग। हाइडिंग मीन्स होता है छुपाना किसी चीज़। ही ऑलवेज, वह हमेशा, लॉस हार जाती है, एट पोकर ताश के खेल में, क्योंकि बिकॉज ही इज़ इनकेपेबल, क्योंकि वह इनकेपेबल है मीन्स असहाय है, किस चीज़ में, ऑफ हाइडिंग हिज फीलिंग्स, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको छुपा नहीं पाती। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर हमारे पास कुछ अच्छे टास्क आ जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और हमें अच्छा नहीं मिलता तो हम सैड हो जाते हैं। ऐसे वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाती है, इसलिए वो टास्क की गेम जो भी है उसमें हार जाती है। अगला वर्ड जो हमारा है वो है स्लम्प। स्लम्प मीन्स होता है गिरावट, कोई भी मुनाफे में गिरावट होना, स्लम्प। स्लम्प इन दी प्रॉफिट्स मीन्स मुनाफे में गिरावट होना। सी फेंटेड एंड स्लम्प्ड टू दी फ्लोर, वह बेहोश हो गई, एंड स्लम्प्ड मीन्स गिर गई, टू दी फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श पर वो गिर गई।
सी फेंटेड एंड स्लम्प टू दी फ्लोर। हम यहाँ इस तरह से ये यूज कर सकते हैं, स्लम्प जैसे बच्चा जमीन पर गिर गया, द चाइल्ड स्लम्प्ड ऑन फ्लोर। अगला है हिज सोल्जर्स स्लम्प्ड फॉरवर्ड इन डिसअपॉइंटमेंट। उसका कंधा स्लम्प्ड फॉरवर्ड मीन्स सामने की तरफ झुक जाता है, इन डिसअपॉइंटमेंट जब भी वो दुखी होता है वो अपने कंधे इस तरह से झुका लेता है सामने की तरफ। अगला वर्ड है हमारा सेम्बलेंस। सेम्बलेंस मीन्स होता है झलक, किसी भी चीज़ की झलक। वैसे हम लोग इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लिम्प्स। अभी एक नया शब्द आया है, सेम्बलेंस। चित्र में वास्तविकता की कोई झलक नहीं है। हमने कोई चित्र देखा, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे द पिक्चर लेक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। मीन्स चित्र में कोई भी एनी सेम्बलेंस, कोई भी झलक नहीं है किसकी, रियलिटी की, वास्तविकता की। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति है और हमें लग रहा है कि वो सच नहीं बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं यू आर नॉट रियल, मीन्स तुम वास्तविक नहीं हो। हिज माउथ बोर इट्स यूजुअल सेम्बलेंस ऑफ अ स्माइल। इसका मतलब ये है हिज माउथ, उसका जो फेस है, चेहरा है, बोर इट्स यूजुअल सेम्बलेंस, एक यूजुअल मीन्स एक सामान्य झलक रखता है किसकी, एक स्माइल की, मीन्स उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक मुस्कान रहती है। फाइनली सी अचीव्ड सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर एंड लेफ्ट द रूम। फाइनली मीन्स होता है अंत में, सी अचीव्ड उसको मीन्स प्राप्त हुए, एक झलक प्राप्त हुई या आदेश प्राप्त हुआ एक झलक के रूप में, एंड सी लेफ्ट रूम और उसने रूम छोड़ दिया। अगला जो हमारा शब्द है वो है नाइट मेयर। नाइट मेयर मीन्स होता है बुरा सपना देखना। कई लोग रात को बुरा सपना देखते हैं और हम लोग कहते हैं कि रात को बुरा सपना आया, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें क्या आया, नाइट मेयर। यह एक बुरा सपना है, दिस इज अ नाइट मेयर। आई हैड अ नाइट मेयर अबाउट वेम्पायर्स। वेम्पायर्स जो होते हैं वो चमगादड़ होते हैं जो खून पीते हैं, ठीक है। आई हैड अ नाइट मेयर, मुझे एक बुरा सपना आया, अबाउट वेम्पायर मीन्स वेम्पायर्स का। आई हैड अ रियली बैड नाइट मेयर लास्ट नाइट। आई हैड मीन्स मुझे एक बहुत बड़ा, रियली मीन्स बहुत बुरा जो है वास्तविक, एक बहुत बुरा सपना आया लास्ट नाइट पिछली रात को। रियली मीन्स सचमुच मुझे एक बहुत बुरा सपना आया पिछली रात को। नाइट मेयर वॉज स्कैरी, जो बुरे सपने होते हैं वो बहुत डरावने होते हैं। स्कैरी मीन्स होता है डरावने होते हैं। मे बी इट वॉज जस्ट आ नाइट मेयर। मे बी कब यूज करते हैं, जब हमें कोई ऐसे बोलना हो सकता है, अगर हम ये बोलना चाहें हो सकता है तो उसको बोलेंगे मे बी। मे बी इट वॉज जस्ट आ नाइट मेयर, हो सकता है ये एक केवल बुरा सपना हो, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या क्या सीखे हैं, एक शब्द सीखे हैं मे बी। जैसे हम बोल सकते हैं हो सकता है तुम वहाँ जाओ, मे बी यू गो देयर, इस तरह से भी बोल सकते हैं मे बी। अगर ऐसा हम चाहें किसी से बोलना कि हो सकता है तुम यहाँ आओ, मे बी यू कम हियर। अगला शब्द है हमारा रिवेस्ड। रिवेस्ड मीन्स होता है उजड़ा हुआ, जगह उजड़ी हुई थी, द प्लेस वॉज रिवेक्ड। जगह उजड़ी हुई थी, जगह को क्या बोलेंगे, द प्लेस। थी के लिए यूज करते हैं वॉज, द प्लेस वॉज रिवेक्ड। Hardly a year passes in which not one or the other of the German states and provinces is ravaged by flood. Hardly a year passes मतलब मुश्किल से एक साल ही बीता है, in which not one or the other, ना ही केवल एक को और दूसरों को, अदर ऑफ द जर्मन स्टेट मीन्स जर्मन स्टेट्स को, एंड उसके प्रोविंसेस और उसके राज्य को, इज रिवेक्ड बाय फ्लड। केवल एक साल ही मुश्किल से बीता है और उसका जो राज्य था वो बाढ़ के आने से उजड़ गया, रिवेक्ट हो गया, ठीक है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो क्या होती है, खेती उजड़ जाती है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू रेनफॉल द क्रॉप्स हैज़ रिवेक्ड, मतलब बारिश की वजह से क्रॉप्स मीन्स होती है खेती, खेती उजड़ गई मीन्स रिवेक्ड हो गई, ठीक है।
अगला जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है गॉड। गॉड मीन्स होता है उकसाना, GOAD, गॉड। गॉड मीन्स उकसाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को उकसाते रहते हैं, और उकसाने से क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो कुछ लोगों को दूसरों को उकसाना पसंद है। सम पीपल लाइक टू गोड अदर्स। ठीक है, ये वाला वर्ड हो सकता है आप लोग जल्दी याद कर लो, क्योंकि गॉड मीन्स भगवान होता है, गोट मीन्स बकरी होता है। उसी तरह से ये बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, GOAD, गोड। गोड मीन्स होता है उकसाना। सम पीपल लाइक टू गोड अदर्स। अगला इसी का सेम यूज है सेंटेंस, ड्यूरिंग लंच इन दी कैफेटेरिया टुडे। मीन्स जो लंच के समय, दोपहर का भोजन के समय, कैफेटेरिया उसको कहते हैं जो एक बाहर खाने पीने के लिए जगह होती है। कैफेटेरिया टुडे, आज। माई राइवल ट्राई टू गोड मी इनटू अ फाइट सो आई वुड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल। मेरे जो विरोधी हैं उन्होंने ट्राई किया टू गोड मी, मुझे उकसाने की, इनटू अ फाइट, एक झगड़े में, सो आई वुड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम, ताकि मैं सस्पेंड हो सकूँ, मीन्स निरस्त हो सकूँ अपने स्कूल से। ठीक है, निष्कासित कर दें मुझे स्कूल से। ड्यूरिंग माई लंच, दिन के समय कैफेटेरिया में, आज मेरे विरोधियों ने मुझे ट्राई किया कि मैं जो लड़ाई है उसमें शामिल हूँ, ताकि मुझे स्कूल से निरस्त कर दिया जाए। एज अ टीचर, जॉन वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर पॉजिटिव वेज टू गोड हर स्टूडेंट्स इनटू रीडिंग मोर। एक शिक्षक के नाते, एज अ टीचर, जॉन वॉज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, लुकिंग फॉर पॉजिटिव वेज, हमेशा सही से सही जो है वो जो है तरीके अपना रहा है, टू गॉड हर स्टूडेंट, वो चाहता है अपने स्टूडेंट को उकसाना, इनटू रीडिंग मोर, ताकि वो अच्छे से अच्छा पढ़ें। सेम यहाँ भी हम, कोई भी टीचर हो वो यही चाहेगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, ताकि उसके स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो आज के लिए यही बस 15 सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सारे 15 सेंटेंसेस को। फर्स्ट जो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था वो पढ़ा था स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंकाना। हम बोल सकते हैं कोई हमारा दोस्त बहुत दिनों बाद आया तो उससे भी बोल सकते हैं कि तुमने मुझे चौंका दिया, यू स्टार्टल्ड मी, इस तरह से बोल सकते हैं। सेकंड जो वर्ड था वो था क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़ा, जैसे हम बोलते थे तुम आज चिड़चिड़े क्यों हो, वाई आर यू क्रैंकी टुडे, इस तरह से भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारा सेंटेंस है कोर्स। कोर्स मीन्स घर का काम। हम जैसे अगर मुझे कोई घर का काम करना पसंद नहीं है, मैं बोलूँगी कि मुझे घर का काम करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू डू कोर्स। फोर्थ सेंटेंस है हमारा कॉक्स्ड। कॉक्स्ड मीन्स होता है मनाया। मैं बोल सकती हूँ मैंने अपनी छोटी बहन को मनाया, आई कॉक्स्ड माई यंगर सिस्टर। अगला हमारा शब्द है मोरॉस। मोरॉस मीन्स होता है उदास। मैं, अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, मैं आज बहुत उदास हूँ, आई एम सो मोरॉस टुडे। असंडर। असंडर मीन्स होता है अलग अलग। ठीक है, हम बोल सकते हैं कोरोना के चलते हम सभी अलग अलग बैठते हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस वी आर सिटिंग असंडर। नोज डाइव। नोज डाइव मीन्स होता है तेजी से नीचे आना। तो जैसे एरोप्लेन तेजी से नीचे आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं द प्लेन नोज डाइव्ड। अगला शब्द है लीजन। लीजन मीन्स है दल। जैसे दल, चींटियों का एक दल सामने जा रहा है, तो हम बोलेंगे द लीजन ऑफ आंट हैज़ गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस। अगला शब्द है बियर्ड। बियर्ड मीन्स होता है अजीब। जैसे कोई अजनबी जा रहा है सामने से और वो कुछ अजीब से काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं द स्ट्रेंजर इज़ सो बियर्ड। अगला है पोकर। पोकर मीन्स होता है ताश का खेल। अगर जैसे मुझे ताश का खेल खेलना नहीं आता है तो मैं बोल सकती हूँ आई डोंट नो हाउ टू प्ले पोक, या हाउ टू प्लेइंग पोकर। अगला शब्द है हमारा स्लम्प। स्लम्प मीन्स है गिरावट। जैसे यहाँ पर है मुनाफे में गिरावट के लिए स्लम्प इन दी प्रॉफिट्स। हम बोल सकते हैं कि जो है आज के समय में बहुत ही गिरावट आ गई है, तो इन टुडेज डेट स्लम्प इज़ कमिंग टू मच।
अगला शब्द है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस मीन्स झलक, इसमें है झलक, या हम बोल सकते हैं कि द पिक्चर लेक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। पिक्चर में क्या है, वास्तविकता की जो है झलक नहीं है। ठीक है। हिज माउथ बोर इट्स यूजुअल सेम्बलेंस ऑफ अ स्माइल। उसके चेहरे पर एक वास्तविक जो है मुस्कान होती है। अगला शब्द है हमारा नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स है बुरा सपना। मैंने एक बुरा सपना देखा। आई व्यू अ बैड नाइटमेयर। नाइटमेयर को ही बुरा सपना बोलते हैं, तो आई हैव अ नाइटमेयर। अगला हमारा शब्द था रिबेक्ड। रिबेक्ड मीन्स होता है उजड़ा हुआ, जगह उजड़ी हुई थी। द प्लेस वॉज रिबेक्ड। लास्ट शब्द था हमारा गॉड। गॉड भगवान को GOD गॉड, गॉड से ही याद करेंगे, GOAD गॉड। गॉड मीन्स है उकसाना। कुछ लोगों को दूसरों को उकसाना पसंद है। सम पीपल लाइक टू गॉड अदर्स। ठीक है। थैंक यू गाइस। इसी को आप रिवाइज कीजिए और बस याद करने की कोशिश कीजिए कि और समझिए, थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस को यूज कीजिए। अगर दिन में आप डेली प्रैक्टिस करेंगे 15 वर्ड्स को, तो आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को डेली इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, ट्राई टू कीप ऑन एंड डू वेल, गुड लक।